अच्छा, एक बात बताइए, क्या सिर्फ ज्यादा मेहनत करने से ही कामयाबी मिलती है? मतलब बस लगे रहो और सब ठीक हो जाएगा? शायद नहीं। आज हम इसी सोच को थोड़ा चैलेंज करेंगे, क्योंकि कई बार ना आप क्या करते हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप उसे कब करते हैं। चलिए इसी बात को जरा गहराई से समझते हैं। चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूं। साल था 1876। दुनिया के दो सबसे ब्रिलियंट दिमाग एक जादुई चीज बनाने में लगे थे, टेलीफोन। कमाल की बात यह थी कि दोनों ने इसका राज खोज निकाला था, लेकिन उन्हें एक दूसरे के बारे में भनक तक नहीं थी। और यहीं से शुरू हुई एक जबरदस्त रेस, एक ऐसी दौड़ जिसका फिनिश लाइन था पेटेंट ऑफिस। अब इन दोनों के काम करने का तरीका देखिए, जमीन आसमान का फर्क था। एक का वकील, भाई वो तो वॉर मोड में था। उसे पता था कि इस गेम में सिर्फ स्पीड चलेगी। वो ऑफिस खुलने से पहले ही दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। और दूसरा दूसरा वकील थोड़ा चिल था। सोच रहा था, अरे लंच के बाद आराम से चलेंगे, अपना डिजाइन तो बेस्ट है ही। तो फिर महीनों बाद जब कोर्ट में फैसले का दिन आया, जज ने बस एक चीज मंगवाई, पेटेंट ऑफिस की डेली डॉकेट बुक। और जानते हैं क्या हुआ? उस किताब की बस 34 लाइनों ने पूरा इतिहास पलट कर रख दिया। पहले वाले का नाम था एंट्री नंबर 5 पर और दूसरे वाले का एंट्री नंबर 39 पर। बस स्याही के इसी छोटे से फर्क ने एक इंसान की किस्मत चमका दी। तो कौन थे ये दो लोग? पहले थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने आगे चल के AT&T जैसी विशाल कंपनी बनाई। और दूसरे एलिशा ग्रे। इनका नाम शायद ही किसी ने सुना हो। कमाल की बात तो ये है कि कई इतिहासकार मानते हैं कि ग्रे का डिजाइन असल में बेहतर था, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। असली बाजी मारी बेल ने। और यहीं से हमें पहला और सबसे जरूरी सबक मिलता है, टाइमिंग इज एवरीथिंग। मतलब सही वक्त पर सही काम करना ही सब कुछ है। तो कब काम करना है ये तो समझ आ गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सवाल उठता है कि क्या करना है और कैसे करना है। इसे समझने के लिए चलिए एक और कहानी सुनते हैं, दो दीवारों की कहानी। ये हमें काम करने के दो सबसे बेसिक उसूलों के बारे में बताएगी। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। दो लोग हैं, राहुल और सुमित। दोनों को एक जैसे कमरों में बंद कर दिया गया है और उन्हें एक टास्क दिया गया है। उन्हें बताया गया है कि इन चार दीवारों में से किसी एक के पीछे खजाना छिपा है, बहुत सारा सोना। लेकिन उस दीवार को तोड़ने में पूरा 1 साल लगेगा। दोनों के लिए हालात बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन दोनों का अप्रोच एकदम अलग। पहले बात करते हैं राहुल की। राहुल को कोई जल्दी नहीं। सुबह उठता है, पहले तो पेट भरकर नाश्ता करता है और फिर आराम दोपहर तक टालता रहता है। फिर जब थोड़ी गिल्ट होती है ना कि अरे कुछ तो करना है, तब जाकर थकी हारी एनर्जी के साथ कुल्हाड़ी उठाता है और सामने जो भी दीवार दिखी उसी पर मारना शुरू कर देता है। मतलब दो बड़ी गलतियां, एक तो डायरेक्शन गलत और दूसरा एनर्जी लेवल एकदम डाउन। और अब आते हैं सुमित पर। सुमित का अंदाज बिल्कुल अलग है। वो एकदम फोकस्ड है। उठते ही खाने पीने की नहीं सोचता, बल्कि अपनी पूरी मेंटल क्लैरिटी का इस्तेमाल करता है। वो क्या करता है? वो हर दीवार को ठोक बजाकर चेक करता है, ये पता लगाने के लिए कि सही दीवार कौन सी है। और जैसे ही उसे सही दीवार मिलती है, वो अपने दिन की सबसे ज्यादा एनर्जी के साथ पूरी ताकत से उसी एक दीवार पर वार करता है। मतलब सुमित दोनों मामलों में सही है। उसका डायरेक्शन भी सही है और उसका एनर्जी लेवल भी पीक पर है। तो अब आपको समझ आ रहा है कि गलत दिशा में जाने का खतरा क्या है। राहुल और सुमित की कहानी से एक बात तो बिल्कुल साफ है, सिर्फ मेहनत करते रहना काफी नहीं है। अगर आप गलत दीवार पर पूरी जान भी लगा दें, तो वो सारी मेहनत पानी में चली जाती है। देखिए सीधी सी बात है, 100% एनर्जी के साथ गलत दीवार पे चोट करने से कहीं बेहतर है कि 50% एनर्जी के साथ सही दीवार पे चोट की जाए। मतलब अगर सुमित राहुल से आधी ताकत से भी काम करता, लेकिन सही दीवार पर, तो भी सोना आखिर में उसी को मिलता। डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एफर्ट। दिशा मेहनत से ज्यादा जरूरी है। इसका एक बहुत दिलचस्प रियल लाइफ एग्जाम्पल है। अर्बेन ले वेरियर नाम के एक जीनियस मैथमेटिशियन थे। 1846 में उन्होंने सिर्फ कागज और कलम से कैलकुलेशन करके बता दिया कि आसमान में एक नया प्लैनेट मौजूद है, जिसे बाद में नेपच्यून नाम दिया गया। कमाल है ना? उनका डायरेक्शन बिल्कुल सही था और वो कामयाब हुए। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। कुछ साल बाद उन्होंने मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह की चाल में कुछ गड़बड़ी देखी और एक और नए प्लैनेट वल्कन के होने की भविष्यवाणी कर दी। वो सालों तक इस भूतिया प्लैनेट को ढूंढते रहे, लेकिन वो कभी मिला ही नहीं, क्योंकि वो खा ही नहीं। इस बार उनका डायरेक्शन गलत था। और ये सिर्फ इंसानों के साथ नहीं होता, बड़ी बड़ी कंपनियां भी यही गलती करती हैं। कोडैक को याद कीजिए।
उन्होंने डिजिटल कैमरा की क्रांति को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उन्हें अपनी फिल्म बेचनी थी। नतीजा, वो मार्केट से ही बाहर हो गए। या फिर ब्लॉकबस्टर, जिसने इंटरनेट की ताकत को पहचाना ही नहीं और नेटफ्लिक्स से हारकर बंद हो गया। इन दोनों की दिशा ही गलत थी। ठीक है, तो अब तक हमने सही दिशा और सही समय की बात कर ली, लेकिन सही दिशा में चलने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए, है ना? तो चलिए अब थोड़ा साइंस की बात करते हैं, समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि दिन के कुछ खास घंटों में हम एकदम चार्ज्ड अप महसूस करते हैं। असल में हम सबके शरीर के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। इसे कहते हैं सर्केडियन रिथम। ये हमारी 24 घंटे की घड़ी है जो कंट्रोल करती है कि हम कब सोते हैं, कब जागते हैं और सबसे ज़रूरी, दिन के किस वक्त हमारे पास सबसे ज़्यादा नेचुरल एनर्जी होती है। इसे ऐसे समझिए, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन अपने पीक पर होता है। ये हमें अलर्ट और फोकस्ड बनाता है। और हमारी जो मोटिवेशन है ना, वो एक मोबाइल की बैटरी की तरह है। सुबह सुबह 100% चार्ज होती है और जैसे जैसे दिन गुजरता है ये बैटरी डाउन होती जाती है। तो जाहिर है, अपना सबसे मुश्किल और ज़रूरी काम करने का बेस्ट टाइम कौन सा हुआ? सुबह। तो हमने दिशा समझी, टाइमिंग समझी और एनर्जी का साइंस भी समझ लिया। अब सवाल ये है कि इन सारी बातों को अपनी रोज़ की ज़िंदगी में इस्तेमाल कैसे करें। तो चलिए अब इन सबको मिलाकर एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं। ये रहा एक सिंपल सा लेकिन बहुत पावरफुल 4 स्टेप फॉर्मूला। स्टेप 1, सुबह जल्दी उठें, मान लीजिए 6 बजे। इससे क्या होगा? आपको शांति मिलेगी, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। स्टेप 2, उठते ही अपने दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, दिन के सारे काम, छोटे बड़े, सब एक लिस्ट में लिख डालें। स्टेप 3, आप सबसे ज़रूरी काम, उस लिस्ट को देखिए और सुमित की तरह सोचिए, वो एक दीवार कौन सी है, वो एक काम कौन सा है जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा, उसे पहचानिए। और स्टेप 4, अब अपनी सुबह की पीक एनर्जी का इस्तेमाल करके सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ उसी एक काम को पूरा कीजिए। तो ये प्रायोरिटी 1 आखिर है क्या? ये वो एक काम है, वो एक दीवार है जिसे अगर तोड़ दिया तो अगले 2-3 साल में ही जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। इसे ढूंढने के लिए खुद से बस एक सवाल पूछना है, वो कौन सा एक काम है जिसे अगर आज कर लिया तो मेरे बाकी सारे काम या तो आसान हो जाएंगे या फिर उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यकीन मानिए, हमारी पूरी जिंदगी का ट्रैक बस ऐसे ही कुछ बड़े कामों पर डिपेंड करता है। तो अब ये सवाल सबके लिए है। 1 मिनट रुककर सोचिए, वो कौन सा एक काम है, वो कौन सी एक दीवार है जिसे अगर अपनी पूरी एनर्जी और सही टाइमिंग के साथ तोड़ दिया तो जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अपनी उस प्रायोरिटी 1 को पहचानिए और अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी सुबह की एनर्जी, उसे दे दीजिए।